जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ की क्लास में। आज टॉपिक रहेगा अपना प्रॉफिट लॉस का। टॉपिक है हमारा लाभ और हानि। लाभ और हानि, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको इससे पहले अनुपात सम अनुपात पढ़ाया, औसत पढ़ाया और इसके बाद प्रतिशत पढ़ाया। बताया था कि आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत और अनुपात। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन्हीं के बेस पर हम सारे टॉपिक को कराएंगे, अनुपात से ही और प्रतिशत से ही सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। तो साथियों, आप जो भी ना देखे हो, प्रतिशत की 9 छोटी छोटी वीडियो पड़ी है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और आपका रेलवे और एसएससी का इतना कंटेंट है, एसएससी जीडी के लिए और रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, किसी के लिए भी हो, सबके लिए वो मैथ की क्लास सफिशियंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस, चलिएगा शुरू करते हैं क्लास। देखिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले इसके जो बेसिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी था। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर की जो बेसिक शब्दावलियां हैं वो हमें आनी चाहिए, तभी हम उस चैप्टर की पकड़ बना सकते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे पहली शब्दावली है क्रय मूल्य। लाभ हानि कब होगा? जब हम किसी वस्तु को खरीदे और बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? लाभ और हानि होगा। क्रय मूल्य यानी जिसको हम कहते हैं सीपी, और इसका फुल फॉर्म होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये कौन सा मूल्य है? ये वह मूल्य है जिस पर वस्तु क्या की जाती है? खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर वस्तु क्या की जाती है? खरीदें। वस्तु खरीदें उसे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। जैसे अभी हम गए दुकान, मार्केट गए, हम कहे ये मार्कर लेके आते हैं। इस मार्कर को खरीदेंगे दुकानदार से। दुकानदार हमें ये 20 रुपए का दिया। दुकानदार इस मार्कर को हमें कितने रुपए का दिया? 20 रुपए का। तो इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया? 20 रुपए हो गया। उसके बाद दूसरा आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी या सेलिंग प्राइस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से पूरी चीज़ें, एक एक चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, आराम से पढ़िएगा। और हाँ, आप कहीं पे भी बैठे हो, इस क्लास को आप कर लो आराम से। आपका रेलवे का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपने यूपी पुलिस में देखा ही, जितना भी पढ़ाया था ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना भी पढ़ाया था सारे के सारा पेपर फंसाया था। उसके बाद आपको पिछले साल एसएससी जीडी का भी, अग्निवीर आर्मी का, इसी तरह से इस बार भी जीडी और रेलवे का आपका पूरा का पूरा प्रश्न इसी इन्हीं क्लासों से रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा भीड़ से अलग होकर काम करिए भाई। चलिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु क्या करते हैं? वस्तु बेचें। अभी आपको समझाए कि हम गए थे मार्कर खरीदने, दुकानदार ने मुझे इस मार्कर को 20 रुपए में दिया था। तो 20 रुपए हमने दुकानदार को दिया और मार्कर लिया। तो हमने खरीदा कितने रुपए में? 20 रुपए में। हो गया। अब दुकानदार क्या कर रहा है? बेच रहा है। दुकानदार तो बैठे ही है बेचने के लिए। उसने बेचा कितने रुपए में? बेचा 20 रुपए में। तो वो 20 रुपए दुकानदार का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मेरा क्रय मूल्य, दुकानदार का विक्रय मूल्य। किसी व्यक्ति का विक्रय मूल्य मेरा क्रय मूल्य बन सकता है, मेरा क्रय मूल्य किसी का विक्रय मूल्य भी बन सकता है। ठीक है, तो ये समझिए। आगे आ जाइए, एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य ये क्या होता है? लागत मूल्य को सीपी से ही कंपेयर किया जाता है, सीपी ही माना जाता है बाद में। लेकिन ये लागत मूल्य होता क्या है? जैसे अब मार्कर, मान लीजिए लागत मूल्य किसे कहते हैं? जिसमें क्रय मूल्य के साथ अतिरिक्त खर्च भी जोड़ लिया जाता है। अतिरिक्त खर्च को भी जोड़ लिया जाता है। क्रय मूल्य के साथ अतिरिक्त खर्च को भी क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई एक नई कोई गाड़ी लीजिए, कोई पुरानी गाड़ी लीजिए। पुरानी गाड़ी आपको पड़ी जाके 20 हज़ार की। ठीक है, अब पुरानी है तो उसमें कुछ कमियां भी रहेंगी, और आप उस गाड़ी को बनवाने के लिए 5 हज़ार और खर्चा कर दिए। 20 हज़ार की तो आपने गाड़ी खरीदी, 20 हज़ार जिससे गाड़ी लिया उसको दिया, और 5 हज़ार रुपए इस पर और खर्चा किया मरम्मत करवाने में, एक्स्ट्रा खर्चा ये। तो कुल मिला के ये गाड़ी आपको जाके कितने की पड़ी?
25,000 की पड़ी कि नहीं पड़ी? तो यही जो 25,000 है, यही क्या हो गया हमारा लागत मूल्य, और इसी को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य या क्रय मूल्य की बात होती है, लेकिन लागत मूल्य जो होता है उसमें क्रय मूल्य प्लस एक्स्ट्रा खर्चा दोनों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कहीं पे प्रश्न में सीधे लागत मूल्य की बात कर देगा और कहीं पे क्रय मूल्य प्लस एक्स्ट्रा खर्चा भी देगा, तो जोड़ लेंगे तो लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, वही सारी चीजें हमारी क्या होंगी, क्रय मूल्य होंगी, वही हमारे क्या होंगे, क्रय मूल्य कहलाएंगे। ठीक है, आ जाइए इसके बाद। अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य पढ़ लिया। इसके बाद हम आते हैं लाभ और हानि पर। एक जब खरीदेंगे, क्रय विक्रय किया जाएगा, क्रय विक्रय होगा तो होगा तो लाभ या हानि भी होगी, क्योंकि हम उसी लिए बैठे ही हैं, फायदा कमाने के लिए, नुकसान थोड़ी ना। लेकिन अब बिजनेस है, कभी उतार चढ़ाव होता रहेगा, तो लाभ या हानि भी होगी, लाभ या हानि होगी। तो अब कब लाभ होगा हमें और कब हमें हानि होगी, इस चीज को भी आइए जानते हैं। चलिएगा, किसको मिटाते हैं, देख लीजिए एक बार। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इत्मीनान से पढ़ना। जिसको जल्दी है वीडियो स्किप कर सकता है, कोई बात नहीं। पर फिर आपको वही है कि एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे, बार बार उसी के लिए, आज इसकी वैकेंसी है इसके लिए हेर रहे हैं, फिर दूसरी आएगी तो फिर दूसरे के लिए हेरेंगे, फिर तीसरे के लिए। ये आपकी मेंटेलिटी बन चुकी है, क्योंकि इसका बैच चला दीजिए, उसका बैच, इसका पढ़ा दीजिए, उसको कुछ भी नहीं। मैथ सब में सेम है, किसी का लेवल अप है, किसी का लेवल डाउन है। तो यहाँ पे तो हम पूरा लेवल लेके चल रहे हैं। आप एक बार पढ़ो, इस क्लास को एक बार देखो और उसके सारे के सारे नोट्स बना लो, बस उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस करो भाई, एक बार पढ़ो, एक बार। अब लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट, और जिसको हम कहते हैं मुनाफा या फायदा, ये कब होगा। अब एक एग्जांपल आप ऐसे देखो, समझो, अभी बता दोगे आप खुद ही। एक पेन को 5 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा, और 7 रुपए में बेच दिया, उसी पेन को बेच दिया। हम 5 रुपए लगाकर एक पेन लाए, जैसे ये मार्कर 5 रुपए का लेके आए, और कोई आया, भैया मुझे मार्कर की बहुत आवश्यकता है, दे दो भैया। हमने कहा लो 7 रुपए दो मुझे, 7 रुपए में देंगे। तो 7 रुपए उसने मुझे दिया, हमने उसको क्या कर दिया, ये मार्कर दे दिया। तो 5 रुपया लगाए थे, 7 रुपया में ले रहे हैं, तो फायदा लिए कि नहीं लिए, कितने रुपए का, 2 रुपए का। तो जब प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा एसपी विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य क्या हो, छोटा हो। एसपी बड़ा हो और सीपी क्या हो, हमारा छोटा हो। और प्रॉफिट होगा कितने का, ये अगर निकालना है तो एसपी में से सीपी को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, हमारा प्रॉफिट रुपए में आ जाएगा। किस में आएगा, रुपए में आएगा, ध्यान देना। अभी आपसे परसेंटेज में भी पूछेगा, किसमें आएगा, ये सीपी, एसपी माइनस सीपी रुपए में आ गया। और अगर यहीं से आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछे कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो जितना टोटल प्रॉफिट है उसको आप ऊपर कंपेयर किससे करते हो, यहाँ पे बताओ आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कंपेयर किससे किया, तुलना किससे किया। 5 रुपया लगाया था, 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें कै रुपये फायदा हुआ, 2 रुपये। कैसे निकाले, पहले जितना लगाए रहे थे, जितना लगाएं, जैसे 5 रुपये लगाएं, उसको पहले हम अपना जितना लगाएं उसको अलग कर दिया। अब बचा कितना, 1 2 2 रुपये बचा ना। जैसे आप बचपन में कंची खेले थे, कंची उंची खेले होंगे, तो आप इसको तुरंत लगा दो। जैसे आप घर से 10 कंचा लेके आए, 10 कंचा लेके आए, वो आपका 10 कंचा क्रय मूल्य हो गया। और कंचा खेला, उसके बाद आप 20 गोली, 15 गोली आपके पास हो गई, इस समय 15 गोली क्या हो गई, 15 गोली, 15 गोली हो गई। तो अब उसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। तो 10 कंचा से अब 15 कंचा हो गया। तो कितना कंचा आप जीते, कहते हैं हम इतना कंचा जीते, कितना जीते, 5 जीते कि नहीं जीते। कैसे, जो 10 लेके आए थे घर से उसको पहले अलग कर दिया, और जो बचा वही हमारा मुनाफा यानी जीत हो गई। तो 5 कंचे की। तो इसी तरह से प्रॉफिट निकालना होगा, तो जितने का प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखेंगे, कंपेयर प्रारंभ, प्रारंभ यानी सीपी से करेंगे, और इंटू 100% से क्या कर देना है, गुणा कर देना। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा आता है हानि की कंडीशन। ये तो हो गया लाभ की कंडीशन, लाभ समझ गए, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा। निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी, और परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट बराबर, परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। इसी के साथ हानि पे आ जाइए, हानि यानी लॉस। ध्यान देना, आराम से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, थोड़ी स्पीड होगी पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा जल्दी सिखा देते हैं। और एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। नोट्स बना लेना, बहुत काम देगा। कभी फंसोगे, तुरंत देखोगे, तुरंत देखोगे, तुरंत उसका फिर पता चल जाएगा, ये प्रश्न ऐसे लगे, जीवन में दोबारा
पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बस मेरे भाई पढ़ते रहो प्रेम से। आ जाओ, लॉस। लॉस क्या होगा? अब जैसे यही उल्टा हो जाता, 7 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेचा, तो अब हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कैसे? देखो, हमने ये मारकर 7 रुपया लगाए थे, लगा के 7 रुपए लगा के खरीद के लाए, हो गया। उसके बाद घर पे या कहीं पे कोई दोस्त का, यार भाई बहुत ज़रूरत है दे दो, पर मेरे पास 5 रुपए है, पर मेरे पास 5 रुपए, ले लो दे दो यार। फिर आप क्या करो? चलो ठीक है ले लो, तुम्हारे लिए हम घाटे से ले। जैसे दुकानदार, आप दुकान पे जाइए, कपड़ा लेने जाइए, दुकानदार क्या कहता है? ले बहन जी, तो उसे नवे कमाब तक उसे चल जाए। कहते हैं ना, लड़कियों को सबसे ज़्यादा ठग रहे हैं, तो कहेंगे ले बहन जी, अच्छा ले तू इतने के ले ले, तो उसे ना कमाब, एक जने से ना कमाब तब वो चल जाए। हम घाटे से ले गए, तो घाटा सहने का मतलब जितने का है उससे कम का दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एसपी छोटा हो जाएगा और सीपी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सीपी बड़ा हो जाएगा और एसपी छोटा हो जाएगा। और लॉस कितने रुपए का हुआ निकालना होगा, तो सीपी में से एसपी को क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। और आपसे लॉस परसेंटेज पूछेगा, तो जितने का लॉस हुआ रुपए में ऊपर इंटू अपॉन सीपी इंटू 100% ही करेंगे। चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, कंपेयर टू सीपी, हमेशा कंपेयर किससे करना है? सीपी से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है साथी, समझ गए? क्लियर है ये सारी चीजें? अब इसके एक एक प्रश्न करते हैं, सीधे सीधे बेसिक से आराम से, छोटे छोटे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहले साधारण टाइप से शुरुआत करेंगे। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, देख लिया, मिटाते हैं इसको, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आ जाइए, देखिए। अच्छा, जैसे लिखा आपके सामने पहला प्रश्न, सिंपल सा। एक वस्तु का सीपी दिया गया है 1500 रुपये, सीपी है 1500 रुपये, एसपी है 1600 रुपये। तो बताओ कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए का लाभ या हानि? अब ये जिसको नहीं आएगा उसके लिए फिर कंपटीशन बना ही नहीं है। बताओ भाई, कितने रुपए का लाभ होगा? अब आप देखो, सीपी कितना, कितने का खरीदा? 1500 खरीदा, 1600 का क्या किया? बेचा है। तो कम का खरीदा, ज्यादा का बेचा, तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा हो रहा है ना। कितने का? कितने का फायदा? 1600 में से 1500, बट देखो ये लिखा है ना, सी एस पी माइनस सीपी, एस पी माइनस सीपी। तो 1600 में से 1500 घटा दो, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, एकदम सिंपल से आप सीखते चलिएगा, एक एक सीखते हैं। दूसरा बताइएगा, एक वस्तु का सीपी दिया गया है 2000 रुपये, खरीदा 2000 रुपये का, और उसको बेचा 2200 रुपये का। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अब हानि की जरूरतें नहीं, सीधा सा आपको दिख रहा है कि 2000 का खरीदे, 2200 का बेचेंगे, तो लाभ ही होगा ना। हम सीधा आपसे पूछ लेते हैं कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आप प्रतिशत में लाभ बता दीजिए, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उस व्यक्ति को। आ जाओ। अब देखो, कितने का खरीदा? 2000 का। बेचा कितने का? 2200 का। फायदा कमाया कि नुकसान कमाया? फायदा उठाया कि नुकसान उठाया? फायदा उठाया ना। कितने का? कितने का उठाया फायदा? 200 का फायदा उठाया। यानी प्रॉफिट कितने का आया? 200 का। कितने का प्रॉफिट आया? 200 का प्रॉफिट आया। 200 रुपए का यहाँ से फायदा आया उसको। अब आपसे कहा था परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में हमने आपको बताया था कि जितने का भी प्रॉफिट होगा उसको ऊपर लिखेंगे रुपए में, और कंपेयर टू सीपी, यानी क्रय मूल्य से। कंपेयर किससे करेंगे? क्रय मूल्य से, और इंटू 100% से गुणा कर देंगे। चलो भाई, अब इसको हल कर दो आप। 1 2 3, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, ऊपर नीचे के 3 जीरो, ऊपर के 3 जीरो क्या हो गए? कट गए। बचा कितना? 2 2 दहम्मा 20। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। ठीक है, समझ गए? नोट करते चलिएगा, सीखते चलिएगा, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको कराते हैं और कराते हैं। चलिएगा, नोट कर ली होंगी। चलिए आ जाइए, अगला है, एक वस्तु का सीपी 100 रुपए है, एसपी 95 रुपए है। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है आपको, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, बताइएगा। सीपी 100 रुपए, खरीद के लाए 100 रुपए का, बेच दिया कितने का? 95 रुपए का।
तो फायदा उठा रहे हैं नुकसान, नुकसान हो रहा कितने का, नुकसान हो रहा है यानी हानि, हानि बराबर आपने लिखा था सीपी माइनस एसपी, ऐसे सीधे निकालोगे तो 100 में से 95 माइनस कर दिया तो कितना रुपए आ गया, 5 रुपए का नुकसान हो गया। और आप बता सकते हो सीधे 5% हमारा सकता है, क्योंकि 100 पर जितने परसेंट का लाभ या हानि होता है वही उतना परसेंट लाभ या हानि आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको सिखाना है तो पूरा निकाल के हम आपको बताएंगे नुकसान कितने का हुआ, 5 रुपए का नुकसान हुआ, और लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है हानि अपान क्रय मूल्य 100 गुणे 100 रुपए, 100%। ये 100% से ये 100 कट गया, 0 से 0 बचा कितना 5, तो हानि की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई 5%। कितने परसेंट का हानि चलेगा, कितने परसेंट का हानि हुआ भाई, 5% का हानि होगा। कितने परसेंट का हानि हो गया, 5% का हानि हो गया, ठीक है। समझ गए प्यारे साथी, चलिए आ जाइए, नोट करते चलिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न होगा, अब बताना इसको, एसपी 1800, सीपी 1600, 2000, सीपी 2000, बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, कर लो एकदम, सीख लो एकदम, मज जाओ। कितना, देखो बेचा 2000 का खरीदा, सॉरी बेचा 1800 का खरीदा 2000 का, बेचा 1800 का खरीदा 2000 का, या 2000 का खरीद के लाए 1800 का बेचे, तो कितने का नुकसान उठाए, कितने का नुकसान उठाए, 200 का नुकसान उठाया, किस पर, 2000 पर। अब देखकर ही आप तुरंत बता दो 200 बटे 2000 यानी 10% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अभी पीछे किया भी है, 2 धामा 20, कितने परसेंट का आ गया, 10% का नुकसान आ गया, कितने परसेंट का नुकसान आ गया, 10% की हानि सहली, 10% की क्या सहली, हानि को सहली। समझ गए सर, समझे, चलिएगा आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, मेरी बिनती यही है रानी, मेरी लाडली सरकार। चलिए अच्छा, अब आगे थोड़ा सा बदलते हैं प्रश्न को। जैसे कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपए, 1500 रुपए है, और उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचें, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आ जाओ एक एक स्टेप उठाएंगे, धीरे 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 सीढ़ी चढ़ाएंगे, आपको सिखा रहे हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपए, और कितने का लाभ हो रहा है, 10% के लाभ पर हम बेच रहे हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब आ जाइए, यहीं से हम आपको अनुपात सिखाएंगे, इस प्रश्न को अनुपात से आप कैसे लगाओगे, इस प्रश्न को अनुपात से आप कैसे लगाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा परसेंटेज वाली क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बात हो जाए, एक होगा क्रय मूल्य और एक होगा विक्रय मूल्य और एक होगा प्रॉफिट, ठीक है, और एक होगा लॉस, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना हम मान सकते हैं, अगर परसेंटेज में बात करते हैं, प्रतिशत में बात करते हैं, तो हमेशा 100% रख के चलते हैं, कितना परसेंट, 100% रख के चलते हैं, ठीक है। अब वस्तु को बेचेंगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि, लाभ पर बेचेंगे तो क्रय मूल्य से ज़्यादा का बिकेगा कि नहीं। जैसे अब ये मान लीजिए हम कहे इस मार्कर को हम 5 रुपए में खरीद के लाएं और 1 रुपया फायदा लेकर हम इसको बेचेंगे, मेरा वसूल है कि हम 1 रुपया फायदा लेंगे तभी इसको बेचेंगे, तो 5 रुपया तो हमने इस पर लगाई है, अपना वो निकालेंगे और साथ में 1 रुपया का क्या लेंगे, फायदा लेंगे, तो मार्कर को कितने रुपए में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य और प्लस लाभ को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आता है। अब वो चाहे परसेंटेज में हो और चाहे रुपए में हो, दोनों कंडीशन में, परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज के साथ, और रुपए में होगा तो रुपए की वैल्यू रुपए के साथ। ध्यान देना, मात्रक यानी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, यूनिट इकाई सेम होनी चाहिए। अब प्रतिशत को रुपए के साथ नहीं जोड़ेंगे, न तो रुपए को प्रतिशत के साथ, हाँ रख के आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए,
तो अगर क्रय मूल्य को 100% माना और लाभ हमें 10% का मिल रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? अभी आपको बताएं कि 10% का लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। ठीक है, 110% हो जाएगा। अगर आप इसका अनुपात बनाना चाहते हो तो अनुपात बना दो। ये प्रतिशत से प्रतिशत कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। 10 वाला सामान 11 रुपए में बेचा, 10 वाला सामान 11 रुपए में बेचा, 10 वाला सामान 11 रुपए में बेचा। और 10 वाले सामान की वैल्यू कितनी दी गई रुपए में? देखो ये क्रय मूल्य है ना, कितना यूनिट दिया गया है? 1500 दिया गया। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 1500 है। तो एक की वैल्यू अगर पूछेगा तो एक यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 150 रुपए। और 11 का पूछा तो 11 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। 11 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग दूसरे तरीके से समझाते हैं, पहले इसको कर लीजिए फिर समझाते हैं। 0, 11 पचे 55 के 5, ठीक है, हासिल 5, 11 कम 11 5 16, कितने में बिकेगा? 1650 रुपये में बिकेगा। कोई तोप नहीं थी, एकदम सिंपल सा आपको समझाए थे कि क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानिएगा, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के विक्रय मूल्य बन जाएगा, हानि होगा तो 100 में घट के विक्रय मूल्य बन जाएगा। बस उसके बाद आपको प्रश्न में देखना है कि रुपया में क्रय मूल्य दिया गया है कि विक्रय मूल्य दिया गया है। जो भी दिया गया हो उसके बराबर कर लीजिए। प्रश्न में क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य यहाँ से 10 की यूनिट आई थी, 10 यूनिट बराबर 1500, तो एक यूनिट बराबर 150 रुपए, यानी 10 यूनिट बराबर 1500 रुपए, तो एक बराबर 150 हो गया। तो 11 का पूछा था, 11 से गुणा कर लिया। आइए इसके दूसरे तरीके को आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जो यही लाभ या हानि है उसी को भिन्न में चेंज करो, 1/10 होती है। क्या होती है? 1/10 होती है। तो अच्छा ये बताओ, पीछे पढ़े थे प्रॉफिट, लाभ या हानि बराबर क्या होता है? परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपान सीपी होता है कि नहीं होता है? प्रॉफिट अपान सीपी, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो अपान सीपी होता है कि नहीं? कि नीचे जो आएगा वो क्या होगा? हमारा सीपी। सीपी कितना है? 10। सीपी कितना है? 10। अगर लाभ होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, हानि होगा तो इसमें घट जाएगा। 10 रुपए के सामान पर 1 रुपया फायदा लेकर हम बेचना चाह रहे हैं। 10 रुपये का सामान खरीद के लाए, 1 रुपया फायदा लेके बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 11 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 11 में बेचेंगे। आ जाओ, जब 10 में खरीदे थे तो रुपया कितना लगा था? 1500, यानी 10 यूनिट बराबर 1500 हो गया। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 150 रुपए। एक यूनिट बराबर 150 रुपए, एक यूनिट बराबर 150 रुपए हो गया। अब कितने यूनिट में बेच रहे हैं? 11 यूनिट में बेच रहे हैं। 11 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। तो 1650 रुपए में हमारा सामान क्या होगा? बिकेगा, 10% के फायदा पर। ठीक है, समझ गए? चलिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिटा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, यहीं से कराएंगे अब आपको। जैसे किसी वस्तु को खरीद के लाए हम 700 रुपए में और उसको 14 सही 2/7% के लाभ पर बेच दिया। खरीद के लाया 700 रुपए में और 14 सही 2/7% के लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर आप 100 पर जोड़ के लगाओगे तो भैया फंसे रह जाओगे, 100 पर जोड़ के लगाओगे तो फंसे रह जाओगे। इसीलिए आपको सिखा रहे थे कि अनुपात सीख लो, ये प्रश्न चुटकियों का हो जाएगा। अनुपात सीख लोगे तो चुटकियों का है, 100 पर लगाओगे तो फंसे रहोगे। आ जाओ, हमने बताया सीपी अनुपाते एसपी बनाओ, सीपी अनुपाते एसपी। कभी भी फ्रैक्शन वाली प्रतिशत वैल्यू आ जाए तो उसको हमेशा अनुपात से ही खेलेंगे। ठीक है, देखो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? भिन्न में 1/7। जिसको नहीं याद है प्रतिशत वाली पहली क्लास दूसरी क्लास जाके देख लो, फिर से करें, नोट्स बना लो, बहुत काम देगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 7। लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8। 7 के सामान को 1 रुपया फायदा लेकर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 8 में बेचेंगे। अब प्रश्न में कौन सा मूल्य दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया है, कितना? 7। तो 7 यूनिट बराबर 700 रुपए, तो एक यूनिट बराबर 100 रुपए, एक यूनिट बराबर 100 रुपए। 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 8 से गुणा कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 800 रुपए आ जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। ठीक है साथी, समझ गए? समझे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? साथियों एकदम आराम से चलिएगा। अगला और करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं, लिखिएगा। आप बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। 3000 रुपए में खरीदा और उसको 33 सही 1/3% के लाभ पर बेच दिया। 33 सही 1/3% के लाभ पर क्या कर दिया? बेच दिया। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा?
तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब 33 सही 1/3% को आप जानते हो क्या लिख सकते हैं, हम 1/3 लिख सकते हैं। यानी 3 का खरीदा 1 रुपया फायदा लेकर बेचेंगे तो कितने में जाएगा, 4 रुपए में जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 रुपए में जाएगा, गया। अब उसके बाद अब प्रश्न में आ जाओ, रुपया में किसकी वैल्यू दी गई, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया कितना 3000, तो 3 यूनिट बराबर 3000 के, तो 1 यूनिट बराबर 1000 के, 1 यूनिट बराबर 1000 के, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया। समझ गए प्यारे बच्चों सभी। साथियों आराम से क्लास करिएगा, आराम से एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। सारे के सारे प्रश्न अभी जो यूपी पुलिस में आए थे सारे के सारे प्रश्न आपको डिस्कस करवा देंगे, और आप देखोगे मैंने फिर बताया कि जितना भी पढ़ाए थे यूपी पुलिस में एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। ठीक है, चलिए आ जाइए। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इसमें बदल, 2700 रुपए में खरीदा, सीपी 2700 रुपए है, और उसको हम 10% के हानि पर, 10% के हानि पर बेचें, हानि पर बेचें, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बताइएगा। अब सीपी दिया गया कितना, सीपी और एसपी का अनुपात पहले बनाओ मेरे भाई, सीपी और एसपी का। अब यहाँ पे ये हानि है, तो 10% की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/10 होती है कि नहीं होती, 1/10 होती है। यानी 10 वाला सामान 1 रुपया कम पर बेचेंगे। हम 10 का खरीद के लाए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं 1 रुपया कम पर बेचें, तो कै रुपया में बेचेंगे, 9 रुपया में बेचेंगे कि नहीं। 10 का सामान 9 में गया, 10 का सामान 9 में गया, 10 का सामान 9 में गया, समझ गए, 10 का सामान 9 में गया। अब देखो प्रश्न में रुपया किसका दिया, क्रय मूल्य दिया है ना, क्रय मूल्य, यानी 10 अनुपात बराबर 2700 के, 10 अनुपात बराबर 2700 के, 1 अनुपात बराबर 270 रुपये, 1 अनुपात बराबर 270 रुपये। किसका पूछा है, 9 का, तो 9 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर होगा 9 सते 63, 9 9 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6 24, 2430 रुपये में दीजिए। हमारा सामान कितने का गया, 2430 रुपये का गया। समझ गए साथ में, समझ गए। ये तो था क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी आपको विक्रय मूल्य दिया होगा और हानि या लाभ प्रतिशत दिया होगा, तो आपसे पूछेगा कितने रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य पूछेगा। तो अब आते हैं उस तरह के प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है, चलिएगा। देखिएगा प्रश्न लिखा है, एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। अब ध्यान दो, पहले वही चीज आपको बनाना है, एसपी और सीपी का रेशियो, एसपी और सीपी का रेशियो। तो देखिए 10% की हानि यानी 1/10, 1/10, 10 का सामान कितने में बिका है, 9 में, 10 का सामान कितने में बिका है, 9 में बिका है, 10 का सामान कितने में बिका है, 9 में बिका है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, यहाँ प्रश्न में कौन सा मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया, यानी 9 की वैल्यू दी गई, 9 की वैल्यू 1800 रुपए है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 200 रुपए होगी कि नहीं, 1 यूनिट बराबर 200। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य की 10 की वैल्यू, तो 10 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो यानी 2000 रुपये आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। समझ गए, चलिए दूसरा प्रश्न, अगला इसी में लिखते हैं। अगर एक वस्तु को हम मान लीजिए यहीं पे लिख दिए, 3000 रुपये में बेचने पर, 3000 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि हुई, 16 सही 2/3% की क्या हुई, हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु को 3000 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% की क्या हुई, हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु को कितने में खरीदा गया था बता दीजिए। बस अब वही आपको प्रतिशत वाली वैल्यू बदलना आना चाहिए। देखो एक एक सेकंडों का प्रश्न है, बताए हैं कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, कितना होता है, 1/6 होता है, जानते हैं कितनी बार बताया। क्रय मूल्य हानि हो रही है तो 1 घट जाएगा, विक्रय मूल्य 5 आ गया, क्रय मूल्य 6, विक्रय मूल्य 5, 6 का सामान 5 में बिका, 6 का सामान कितने में बिका, 5 में। जब 5 में बिक रहा था तो रुपया कितना मिल रहा था, 3000, यानी 5 यूनिट बराबर 3000 के, तो 1 यूनिट बराबर 5 संगे 3 600 रुपया, 1 बराबर 600, और 6 की वैल्यू पूछा तो 6 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3600 रुपये आ जाएगा, 3600 रुपये आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपके लिए आज होमवर्क के 2 प्रश्न हैं, इनको
आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। लिख लीजिए, पहला प्रश्न है, एसपी दिया गया है 25,000 रुपये और प्रॉफिट दिया गया है आपको 5,000 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का सीपी दिया गया है 5,000 रुपये और प्रॉफिट आपको दिया गया है, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है 20% है, तो इसका एसपी बताइएगा, कितना बताइएगा, एसपी बताइएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एसपी पता है, एसपी पता है 7,000 रुपये और लॉस पता है 2,000 रुपये, और इसका आप लॉस परसेंटेज बताइएगा। ये 3 प्रश्न हैं आपके, इसके आप स्क्रीन लिख लीजिएगा और इन तीनों प्रश्नों के आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।